मोरफो में स्टेटस अपडेट फेल्ड, वन टाइम टोकन या मोरफो से संबंधित जितने भी एरर आ रहे हैं आपको, मोरफो डीजीपे में नहीं चल रही, आयुष्मान कार्ड में नहीं चल रही, यूटीआई की फिंगरप्रिंट केवाईसी कर रहे हैं पैन कार्ड की, उसमें नहीं चल रही है, आपकी मोरफो किसी चीज में वर्क नहीं कर रही है, हम इस वीडियो में हर एक पोर्टल पर केवाईसी करना, आयुष्मान भारत में पोर्टल में मोरफो चलाना और डीजीपे में चलाना, सभी कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। सिर्फ दो सेटिंग से दो ड्राइवर डाउनलोड करने हैं आपको, कुछ नहीं करना है। सारे दो ड्राइवर डाउनलोड करने से सारी मोरफो की दिक्कतें आपको इस वीडियो में दूर कर दी जाएगी और कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आप वीडियो को लगातार देखें, स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएससी ऑनलाइन नॉलेज। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे हमारे कंप्यूटर में जब मोरफो लगाते हैं, सबसे पहला एरर जो शो होता है, स्टेटस अपडेट फेल्ड प्लीज ओके। ये एरर बार बार शो होता रहता है कंप्यूटर में, बार बार शो होता रहता है। हम परेशान रहते हैं, यार हमारी मोरफो क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, ये एरर और कुछ नहीं है, सिंपल सा 1 सेकंड का प्रोसेस है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले नीचे टाइमिंग आ रखा होगा, देखो यहाँ टाइम, इस टाइमिंग को बिल्कुल करेक्ट इंटरनेट की टाइमिंग से कनेक्ट कर लेना है, यानी ठीक कर देना है इसको। फिर अपने पीसी में, लैपटॉप में इंटरनेट सेट कर देना है, इंटरनेट चलना चाहिए। इसके बाद आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सक्सेसफुली सक्सेस हो जाएगा। और दूसरा एरर जो शो होता है हमारे पास वन टाइम टोकन का, ये भी काफ़ी बार परेशान करता है। वन टाइम टोकन है क्या, तो ये भी 1 सेकंड का प्रोसेस है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। वन टाइम टोकन तब पूछता है जब आपकी मोरफो आरडी सर्विस की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसको चेक कैसे कर लेते हैं, चेक करना सिखा देते हैं आपको। आपके मोरफो की सीरियल नंबर यहाँ डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपकी सीरियल नंबर दिखा देगा और कब आपने आरडी सर्विस की खरीदी थी और कब तक वैलिड है। ये वन टाइम टोकन जिसका दिखा रहा है, यहाँ एक्सपायर हो चुकी होगी, जहाँ एक्सपायर डेट लिखी है उसकी एक्सपायर हो चुकी होगी। हमारे अभी वन टाइम टोकन नहीं आ रहा है, मगर हमारी अभी वैलिडिटी 2023 तक जनवरी में ख़त्म होगी, तो अभी तक कोई वन टाइम टोकन नहीं है। जिसका आ रहा है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है और वो अपनी आरडी सर्विस ऑनलाइन जाके खरीद सकता है। वन टाइम टोकन भी जो दिक्कत आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बाइनो पे क्लिक करने के बाद अपना सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर डालने के बाद ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर देना। आपकी मशीन सेलेक्ट करनी है, E2 है, E3 है, जो भी आपको ख़रीदनी हो। तो आपको ऐड टू चार्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आई हैव एग्री पर क्लिक कर लेना। चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले से ही आईडी बना रखी है, मोरपो आईडी से पहले खरीद रखी है, तो वही आईडी अपना यहाँ जीमेल, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। और नहीं बना रखी है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नया यूजर आईडी बना सकते हैं। अगर आप आईडी बना रखे हैं, पासवर्ड भूल गए, तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी नहीं है। आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालने के बाद साइन पे क्लिक कर देंगे। साइन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बस पेमेंट कटा देना है यूपीआई से। आपको आरडी सर्विस वैलिडिटी 1 साल की मिल जाएगी। 1 साल की खरीद सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की भी। अब चलिए, और जो एरर आते हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और जितने भी एरर हैं उनके लिए कैसे ठीक करें और सभी में कैसे चलाएं, डीजीपी में, आयुष्मान कार्ड में और यूटीआई में कैसे चलाएं सभी में एक साथ। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप में या पीसी में जो भी ड्राइवर पड़े हैं पुराने मोरफो के, उसको अनइंस्टॉल मार लेंगे। उसको अनइंस्टॉल मारने के बाद एक नया प्रोसेस बताऊंगा आपको जिसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, जिससे बार बार जो एरर शो होते हैं कोई सा भी एरर शो नहीं होगा और कोई सब मोरफो सभी में कंटिन्यू वर्क करेगी। 1% भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपने पहले ड्राइवर जो डाउनलोड कर रखे थे आपने, वो सारे डिलीट कर देने, अनइंस्टॉल कर देने। फिर कंप्यूटर सी ड्राइव में जाके मोरफो के जो फोल्डर हैं, मोरफो के दो जो फोल्डर हैं उनको डिलीट कर देना परमानेंटली। परमानेंटली डिलीट करके कंट्रोल शिफ्ट डिलीट ऐसे करके करोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे वो। डिलीट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। ये टैम्प, ये विंडो आर दबा के टैम्प पे जितने भी फोल्डर होंगे इनको सबको डिलीट कर देना। कंट्रोल आर दबा के TEMP डालेंगे उसमें, तो आपको ये फोल्डर खुलेगा। इस फोल्डर में जितने भी बग होंगे वो सबको काट देना है। ये सबसे फिर जाना है गूगल पे, अपनी गूगल पे जाकर आपको आपको आरडी सर्विस
बता देते हैं। जो नया वाला वर्जन है उसमें उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें डाउनलोड करके दिखा देते हैं किस में वर्क कर रहा है वो, किस में नहीं कर रहा है। आपको जो मैं ड्राइवर बताऊंगा वो बातें बताऊंगा जो सब में लागू होगा, सब में चलेगा। आयुष्मान भारत या डिजीपे या यूटीआई में वो आगे सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और गूगल से डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए हम जो आरटी सर्विस का न्यू वर्जन है उसको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, उसमें क्या एरर आता है और किस किस में वो चल सकता है, और उसमें बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। अब हमने न्यू वर्जन डाउनलोड कराया आरटी सर्विस का, आरटी सर्विस डाउनलोड करने के बाद देखते हैं हमारा डीजी पे चलता है। या न्यू सर्विस डाउनलोड करने के बाद आपका या तो डीजी पे चलेगा, डीजी पे अगर चेंज करके आप आयुष्मान में काम करना चाहते हो तो अंदर से सेटिंग होगी। सेटिंग करने के बाद उसमें 0 या 1 सेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारे किसी एक में वर्क करता है वो। ये डाउनलोड हो चुकी है, हम रिस्टार्ट कर देंगे इसको। रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस में हमारा डीजी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। रिस्टार्ट हम कंप्यूटर कर लेते हैं। चलो, हमने रिस्टार्ट कर दिया। रिस्टार्ट करने के बाद आपका ऑप्शन आया होगा सक्सेसफुली डिवाइस एक सक्सेसफुली, यानी कि डिवाइस तुम्हारी रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद देखो ये आ रहा है ना सक्सेसफुली हो चुकी है, यानी कि जो हमने नया वर्जन डाउनलोड करा था वो सक्सेसफुली डाउन इंस्टॉल हो चुका है। हम अपना डीजी पे ओपन करके देख लेते हैं डीजी पे चलता है क्या। प्रोसीड पे कर लेंगे क्लिक। फिर फिंगर के लिए क्लिक करेंगे अथॉरिटिकेशन पे। हमारी मोरपोलाइट अभी तक नहीं चली, ये लिखा हुआ रहा है नो डिवाइस फंड। इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस अभी भी डीजीपी के हिसाब से सही से सेटिंग नहीं है। यानी कि इसका जो हमने नया वर्जन डाउनलोड करा है वो उसमें अंदर जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, 0 और 1 करना पड़ेगा। आपको जो वर्जन बता रहा हूँ मैं, जो को आपको एक सर्विस बता रहा हूँ आरडी सर्विस, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके 2.0.1.34 ये आरडी सर्विस डाउनलोड करनी है। फिर ये करना है मोड चेंजर 4.0, ये दोनों चीज़ गूगल से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। फिर जो पुरानी आपने डाउनलोड कर रखी थी पहले उसको अनइंस्टॉल करके इनको इंस्टॉल कर लेना है। 2.0.1.34 इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक को मोड चेंजर वाला, आपको मोड चेंजर वाले को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मोड चेंजर पर आपको ऑप्शन दिखा देगा आपको किस चीज़ में वर्क करना है। सिर्फ इतना सा ही प्रोसेस है, 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं आपको, कुछ सेटिंग नहीं करनी है। सिर्फ आप यहाँ से आपको डीजीपे में चलानी है तो आप डीजीपे में क्लिक कर लेंगे। आपको आयुष्मान भारत और यूटीआई पैन कार्ड में फिंगरप्रिंट वाली केवाईसी करनी है तो आपको आयुष्मान भारत और यूटीआई उस पर क्लिक कर देंगे और कंप्यूटर को रिस्टार्ट मार देंगे। रिस्टार्ट मारने के बाद आपका 100% वर्क करेगा। आपका ना कोई एरर शो करेगा, ना कोई वन टाइम टोकन, ना कोई डिवाइस नोट रजिस्टर्ड, डिवाइस फेल्ड, कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, पिछली जो आपने ड्राइवर डाउनलोड कर रखे हैं मोरफे को उनको सबको डिलीट करके, फोल्डर डिलीट करके, आपको मैंने जो गूगल से 2 ड्राइवर बताए हैं मोरफो के 2.0.134 के और मोरफो मोड चेंजर 4.0, ये दोनों डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद स्टार्ट मार देना है। आपको डाउनलोड ड्राइवर नहीं मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हर चीज़ में चला सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमें डीजीपे में काम करना है तो डीजीपे किस तरह से चलेगा। इसमें डीजीपे में और तुम्हारा आयुष्मान भारत में दोनों में चेक करके दिखाऊंगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। दोनों में चेक करके दिखाता हूँ किसमें चलेगा। आपको रिस्टार्ट मार देना सबसे पहले, फिर डीजीपे ओपन कर लेना है। डीजीपे ओपन करने में नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारी लाइट जल चुकी है, हम अपना फिंगर लगा देते हैं इसमें। फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुके हैं हमारे। देखो डीजीपे ओपन हो चुका है। सिर्फ हमने कुछ नहीं करा था, 2 ड्राइवर डाउनलोड करते गूगल से, वो इंस्टॉल करके फिर मोड चेंज करा हमने डीजीपे में। हमारा डीजीपे तो चालू हो चुका है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आयुष्मान भारत में। आयुष्मान भारत में क्या करना पड़ेगा हमें। आयुष्मान भारत के लिए हमारा पोर्टल ये है। आयुष्मान भारत में हमको आपको जो दिखा रखा होगा ये, उसमें जो क्लिक करा था हमने आयुष्मान भारत, जो 2 ऑप्शन दिखा रखे हैं डीजीपे आयुष्मान भारत यूटीआई, हम आयुष्मान भारत पर क्लिक करके रिस्टार्ट का मोड मार देना। फिर सीएससी पे जाकर आयुष्मान का पोर्टल खोलने के बाद आपको यहाँ फिंगर पे वैलिडेट कर देना है। ये हमारा उसी ड्राइवर से आयुष्मान भारत का पोर्टल भी खुल चुका है। आपको यहाँ से पूरा काम वर्क करेगा। कार्ड बनाने के लिए हर चीज़ के लिए पूरी वर्क करेगी मोरफो।
बस सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से वो उन्हीं से ही, कोई झंझट नहीं करनी, कोई सेटिंग नहीं करनी, बस 2 डाउनलोड करें, दोनों इंस्टॉल कर देने हैं। आप यहाँ को जो मोड चेंजर का ऑप्शन रहता है, बस यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं आपको किस में चलानी है। आयुष्मान भारत में चलानी है तो यहाँ से आयुष्मान भारत पे क्लिक करके रिस्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर को। आपको डीजीपी में चलाना है तो डीजीपी पे क्लिक करके रिस्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर को। बस इतना सही वर्क है, और आप कुछ भी मत डाउनलोड करना कि वो वाली आरडी सर्विस डाउनलोड कर ली, वो कर ली, नहीं चल रही है, परेशान हो रहे हो बार बार, कुछ नहीं। सिर्फ आप ये 2 ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद आप हर चीज़ में वर्क कर सकते हैं। अगर आपको डीजीपी में चल रहा है, आयुष्मान भारत में नहीं चल रहा है, तो आपको एक क्रोम में सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग में जाकर क्रोम की जहाँ सेटिंग लिखा हो वहाँ उसे डिलीट करके डालना है सिर्फ फ्लैग्स। फ्लैग्स डालने के बाद एंटर कर देना। एंटर करने के बाद उसमें ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रखा होगा, सर्च के ऑप्शन में जाके वहाँ डालना है इनवैलिड। चलिए यहाँ पे ना एक इनवैलिड डालना है, इनवैलिड डाल देंगे यहाँ पे। इनवैलिड डालने के बाद ये सबसे ऊपर अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट, ये डिसेबल हो रखा होगा, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद फिर रिलॉन्च पे क्लिक कर देना। ये जब तक इनेबल नहीं होगा आपको आयुष्मान भारत में आपको मोरपो नहीं चलेगी। तो ये इनेबल करने के बाद आप रिलॉन्च पे क्लिक कर देंगे। रिलॉन्च पे क्लिक करने के बाद आपको ये दोबारा ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो ये अपने ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। खुलने के बाद आपका आयुष्मान भारत में 100% चलनी स्टार्ट होगी। और फिर भी नहीं चलती है तो आप कमेंट में मुझे एनी डेस्क नंबर दे सकते हैं, मैं आपकी पूरी सेटिंग करके दे दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।